घने वन के बीच एक शांत आश्रम था जहाँ ज्ञान की गंगा निरंतर बहती थी। वहाँ एक महात्मा अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्य समझाया करते थे। एक दिन आश्रम में एक जिज्ञासु युवक आया। उसकी आंखों में प्रश्न थे, मन में बेचैनी थी और हृदय में सत्य को जानने की तीव्र इच्छा। उसने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, अच्छा व्यक्ति कौन होता है? इस संसार में हर कोई खुद को सही और सच्चा कहता है, पर वास्तव में सच्चाई क्या है? महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे जल से भरे पात्र को उठाया और बोले, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। बैठो और ध्यान से सुनो। महात्मा ने कहना शुरू किया, एक बार एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के पास समान धन, समान अवसर और समान जीवन था, परंतु उनकी सोच अलग थी। पहला व्यक्ति दूसरों की सहायता करता, सत्य बोलता और किसी का बुरा नहीं सोचता। वहीं दूसरा व्यक्ति स्वार्थी था, दूसरों को दुख देखकर अपने सुख की तलाश करता था। समय बीतता गया। पहला व्यक्ति भले ही धन में बहुत अधिक नहीं बढ़ा, पर उसका सम्मान और प्रेम पूरे नगर में फैल गया। लोग उसे दिल से चाहते थे। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति धन तो इकट्ठा करता गया, पर उसका व्यवहार इतना कठोर था कि लोग उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन ऐसा आया जब दोनों के जीवन में कठिन समय आया। पहले व्यक्ति के पास धन कम था, परंतु जब उसे सहायता की आवश्यकता पड़ी, पूरा नगर उसके साथ खड़ा हो गया। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसके पास बहुत धन था, अकेला रह गया और उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। महात्मा ने युवक की ओर देखते हुए कहा, यही अंतर है सच्चे और झूठे व्यक्ति में। सच्चा व्यक्ति वह नहीं होता जिसके पास अधिक धन या शक्ति हो, बल्कि वह होता है जिसके मन में कपट न हो, जो दूसरों के दुख को समझे और किसी को हानि न पहुंचाए। युवक ध्यानपूर्वक सुन रहा था। महात्मा ने आगे कहा, इस संसार का एक नियम है, यदि कोई व्यक्ति उधार के धन को अपनी संपत्ति समझ ले तो वह शीघ्र ही कंगाल हो जाता है। उसी प्रकार जो दूसरों को दुख देकर हंसता है, प्रकृति उसे 100 गुना दुख देकर रुलाती है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले यह अवश्य सोचो कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में आए तो क्या होगा। महात्मा ने एक और उदाहरण दिया। बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल दूसरों को ही नहीं, उसे स्वयं को भी हानि पहुंचा सकता है। ठीक वैसे ही दुष्कर्मी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से अनजान रहता है। वह यह नहीं समझ पाता कि उसका हर गलत कार्य एक दिन उसी के पास लौट कर आएगा। युवक के चेहरे पर गंभीरता छा गई थी। वह हर शब्द को आत्मसात कर रहा था।
महात्मा बोले, एक ही डाल पर खिले दो फूलों में से एक को देवता के चरणों में स्थान मिलता है और दूसरा अर्थी पर चढ़ता है। एक ही बादल से निकली दो बूंदों में से एक मोती बन जाती है और दूसरी अंगारे पर गिरकर नष्ट हो जाती है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसी संगति मिलती है। उन्होंने आगे समझाया, संगति ही व्यक्ति का भविष्य तय करती है। यदि संगत अच्छी हो तो साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है और यदि संगत खराब हो तो महान व्यक्ति भी पतन की ओर चला जाता है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, फिर सच्चाई का मार्ग कैसे अपनाया जाए? महात्मा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब मन में भक्ति आती है तो विचार शुद्ध हो जाते हैं। जैसे जल मिट्टी को गीला करता है और उसमें से सुंदर अंकुर निकलते हैं, वैसे ही भक्ति मन को कोमल बनाकर उसमें अच्छे विचारों का जन्म करती है। उन्होंने आगे कहा, जिस व्यक्ति के मन में खोट नहीं होती वह स्वयं को भी अच्छा मानता है और दूसरों को भी, परंतु जो अपनी गलतियों को भूल जाता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। इतिहास इसीलिए रचा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां पिछली गलतियों से सीख सके और उन्हें दोहराए नहीं। युवक अब पूरी तरह समझ चुका था, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न था, गुरुदेव, क्या किसी को क्षमा करना भी सच्चाई का हिस्सा है? महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। किसी को दंड देना आसान है पर उसे क्षमा करना कठिन। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में पूजनीय होता है, क्योंकि क्षमा में अहंकार नहीं बल्कि करुणा होती है। उन्होंने अंत में कहा, अच्छा व्यक्ति वही है जो अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में सुख और शांति लाए, जो स्वयं के लाभ के लिए किसी को कष्ट न दे, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने का प्रयास करे, वही व्यक्ति सच्चा कहलाता है। युवक की आंखों में अब शांति थी। उसने महात्मा के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यही ज्ञान तुम्हारे जीवन को बदल देगा। इसे केवल सुनो मत, अपने जीवन में उतारो। युवक वहां से चला गया, लेकिन उसके भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। अब वह जान चुका था कि सच्चा व्यक्ति बनने के लिए धन या शक्ति नहीं बल्कि सच्चे विचार, अच्छे कर्म और करुणा की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना विचार कमेंट में बताएं और
इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह प्रेरणा हर किसी तक पहुंच सके। धन्यवाद।